दक्षिणी ध्रुव की बर्फीली, सफेद और ठंडी दुनिया में जन्मा एक जिज्ञासु पेंगुइन था। नाम था पेंगी, जो बाकी पेंगुइनों से अलग सोचता था। उसके मन में हमेशा ही दूर दराज की जगहों को लेकर एक अनोखी उत्सुकता रही थी। उसके दादा, जो अब बूढ़े हो चले थे, अक्सर उसे गर्म, हरे भरे जंगलों की कहानियां सुनाया करते थे। ऐसे जंगल जहां पेड़ इंसानों की तरह बातें करते हैं, फूल खुद खिलखिलाकर मुस्कुराते हैं और हवा में संगीत बहता है। पेंगी की कल्पना में वो जंगल एक जादुई दुनिया बन चुके थे और धीरे धीरे उस कल्पना ने उसे बेचैन कर दिया। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह उन जंगलों को खोजेगा जिनके बारे में उसने केवल कहानियों में सुना था। बर्फ के मैदानों, बर्फीली हवाओं और कठिन रास्तों को पार करता हुआ वह कई दिनों की थकाऊ यात्रा के बाद एक हरे भरे, रहस्यमय जंगल में पहुंचा। यह जंगल उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। पेड़ों की ऊंचाई बादलों को छू रही थी, फूलों से मीठी खुशबू आ रही थी और हर कोने से कोई नई आवाज, नई जानकारियां फुसफुसा रही थी। लेकिन जंगल के अपने नियम होते हैं और वहां के जानवर किसी बाहरी को जल्दी स्वीकार नहीं करते। तभी उसकी मुलाकात हुई एक फुर्तीली, बातूनी और थोड़ी शक की गिलहरी गिल्ली से, जो पेड़ से पेड़ छलांग लगाते हुए जंगल का हर कोना जानती थी। गिल्ली ने जब पेंगी को देखा तो हंसते हुए कहा, अरे बर्फ का पंछी जंगल में क्या करने आया है? यहां तो गर्मी, कीड़े और ऊंचे पेड़ हैं। तुम यहां एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। लेकिन पेंगी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं देखने आया हूं कि क्या यह जंगल वैसा ही है जैसा मेरे दादा बताते थे। गिल्ली की जिज्ञासा भी जग गई। उसने पेंगी को जंगल दिखाने की ठानी, लेकिन शर्त रखी, अगर तुम्हें डर लगा तो वापस लौट जाना। पर जैसे जैसे दिन बीते, गिल्ली को एहसास हुआ कि पेंगी न सिर्फ बहादुर है, बल्कि बहुत समझदार, शांत और संवेदनशील भी है। वह हर पेड़ की बात ध्यान से सुनता, हर जानवर का आदर करता और हर जगह की अपनी भाषा समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई और अब जंगल में लोग उन्हें बर्फू और बिजली के नाम से जानने लगे, क्योंकि गिल्ली की फुर्ती बिजली जैसी थी और पेंगी का ठंडा दिमाग बर्फ की तरह शांत। पर एक दिन जंगल में हड़कंप मच गया। झीलें सूखने लगीं, पेड़ मुरझाने लगे और जानवर असहज हो उठे। जंगल की सबसे पुरानी आत्मा, जो एक विशाल वटवृक्ष में वास करती थी, ने घोषणा की कि यह सब एक पुरानी शाप की वजह से हो रहा है। शाप में कहा गया था कि जब जंगल में कोई ऐसा प्राणी प्रवेश करेगा जो इस धरती का नहीं है, तभी जंगल की आत्मा फिर से जागेगी और संतुलन वापस लाया जा सकेगा। जानवरों ने पेंगी को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। क्या वही शाप का कारण है? पर गिल्ली ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, अगर शाप की कुंजी यही है तो यह इसका समाधान भी बन सकता है। तभी दोनों ने मिलकर जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित जीवन फव्वारे को खोजने का निश्चय किया। कहा जाता था कि वही फव्वारा जंगल को पुनर्जीवित कर सकता है। इस यात्रा में दोनों को सांपों की घाटी पार करनी पड़ी, जहां झर उगलती बेलें थीं। धुएं वाले पेड़ों का जंगल पार करना पड़ा, जहां रोशनी भी अंदर नहीं पहुंचती थी, और समय की गुफा से गुजरना पड़ा, जहां वक्त रुक जाता था और आत्मा खुद से बात करती थी। कई बार पेंगी बर्फीली सतहों की तरह फिसलता तो कभी गिल्ली डरकर पेड़ पर चढ़ जाती, पर दोनों ने कभी हार नहीं मानी। अंततः जब वे जीवन फव्वारे तक पहुंचे तो वहां एक रहस्यमयी द्वार था, जिस पर लिखा था, केवल सच्ची मित्रता और निस्वार्थ साहस ही इस द्वार को खोल सकते हैं। पेंगी और गिल्ली ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक स्वर में कहा, हम एक हैं। जैसे ही यह शब्द गूंजे, द्वार एक चमकदार रोशनी में बदल गया और उनके सामने वह फव्वारा प्रकट हुआ, जिसकी जलधारा सुनहरी और जीवनदायिनी थी। उस पानी की पहली बूंद जैसे ही धरती पर गिरी, जंगल की आत्मा जाग उठी। पेड़ों में हरियाली लौट आई, झीलें फिर से भर गईं और हर जानवर के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। अब जंगल न केवल जी उठा, बल्कि उसने पेंगी को भी अपनाया। पेंगी अब केवल एक पेंगुइन नहीं रहा, वह जंगल का रक्षक बन गया। और गिल्ली, वह पेंगी की सबसे सच्ची मित्र और सलाहकार। दोनों की दोस्ती जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। आज भी जब रात को हवा सरसराती है, पेड़ों की पत्तियां हलचल करती हैं और झीलों में चांद झलकता है, तो जंगल के बच्चे कहते हैं, सुनो, वो कहानी आ रही है, बर्फ और बिजली की, साहस और दोस्ती की। यही कहानी हमें सिखाती है
कि सच्चा साहस सीमाओं से होता है और दोस्ती हर मौसम में खिलती है, चाहे वो बर्फ की सफेदी हो या जंगल की हरियाली।